उम्र का ये आलम है तो तेरी जवानी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि पूरी दुनिया में अगर पूरी जिंदगी माँ की गोद से लेकर कब्र तक जीना सिखाया है तो वो आमीना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाई कह सकता है मेरे नबी की बात कर रहा है तो कह देना तेरे नबी ने शादी नहीं की, बता शादी कैसे करेंगे। हैं? जी तुझे फिर मेरे नबी की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा अगर शादी तुझे करना होगी तो। बोलो बोलो बोलो, क्योंकि शादी मेरे नबी की सुन्नत है, जोड़ा मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो है कि नहीं है? जोड़ा मेरे नबी की सुन्नत है, शादी मेरे नबी की सुन्नत है। जलसे में आने वालों, जब तेरे नबी ने शादी करके बता दिया तो मैं क्यों गैरों को शादी में आइडियल बनाऊं, मैं क्यों गैरों की तरह शादी करूं। और भजनपुर के मुसलमानों, फिर शादी में उस मोहम्मद की तरह ना करो जिसने शादी करके हम गुलामों को बताया ऐसे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। क्यों ना मैं उस नबी की तरह शादी करूं। बोलो आज शादी करने के लिए जा रहे हैं, जब बेटी वाला निकला बेटा देखने के लिए तो ये नहीं पूछता कि ये बताओ ये लड़का नमाजी कितना, ये नहीं पूछा जाता लड़का नेक कितना, ये नहीं पूछा जाता ये लड़का हराम तो नहीं खाता, ये तो नहीं पूछा जाता ये लड़का हराम काम करता नहीं करता। कितने लोग हैं जो पूछते हो, अल्लाह की कसम नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता बताओ इसके हिस्से में जमीन कितनी आ रही है, बताओ इसके हिस्से में कमरे कितने आ रहे हैं, ये बताओ इसने डिग्री कौन सी कर रखी है, ये तो बताओ इसका प्लाट कहां कहां पड़ा है, ये बताओ इसकी इनकम कितनी है। वो जलसे में आने वालों अपनी लड़की दो, अपनी बेटी दो, तो ये कमरे प्लाट बाद में देखना, इसलिए कि हमने तो ऐसा भी देखा है कि खाली घर में बेटी को डाला था, अल्लाह ने बेटी के नसीब से माला माल कर दिया है। जी जी जी, हक है, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, यही बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने देखा है कि लड़की को बड़े अमीर घर में डाला था, शादी की थी तो प्लाट भी देखा था रोड पे बिल्कुल अड्डे पे पड़ा हुआ है, देखा था कमरे भी कई एक हिस्से में आ रहे हैं, देखा था जमीन भी खूब है, शादी करी, मगर मैंने देखा कि तेरी बेटी का जेवर भी बेच के खा गया। यही बात है, बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है, जी जी, तेरी बेटी का जेवर बेच के खा गया। जब तुम आइडियल बनाओगे इन दुनिया वालों को तो यही होगा। जी। काश और जलसे में आने वालों तुमने जब बेटा देखा होता तो तुम पहले उसे नमाजी देखो, दीनदार देखो, इसलिए कि दीनदारों के फैसले थानों में नहीं होते, पहले तो फैसले की नंबर नहीं आती और अगर आती है तो उनका फैसला कुरान और हदीस कर देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। फैसला कुरान और हदीस कर देते हैं जी। और जो कुरान और हदीस का फैसला नहीं मानता तो उसका फैसला फिर कैसे होता है ये खूब आप जानते हैं। बोलो है कि नहीं है? जी जी। आज माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ, आज माहौल इतना बिगड़ा हुआ, आज हमारी बच्चियों के हालात इतने खराब, आज बेटियों के हालात इतने खराब, इतने खराब, इतने खराब। उनको भी जेंटलमैन अच्छे लगते हैं, उन्हें भी चुस्त पैजामिया वाले अच्छे लगते हैं, क्लीन शेव अच्छे लगते हैं। अगर दाढ़ी वाले की बात करो तो कितनी बेटियां कह देती हैं नहीं नहीं दाढ़ी वाला तो नहीं चलेगा, हमें तो वो चलेगा जो मॉडर्न हो। और मेरी बहन तुझे पता नहीं है जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल होगी वो जिंदगी में सुन्नत रसूल को फॉलो करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करेगा? सुन्नत रसूल को फॉलो करेगा। जोर से बोलो, बिल्कुल करेगा। ओ मेरी बहनों, यही तो है जो तुमने जेंटलमैन देखा था। एक बात आई तो मैंने क्या देखा, तेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा, कभी तुझे गालियां देता है, कभी धक्के मार के तुझे घर से निकालता है, कभी तेरी इज्जत को उंगलियों पे उछालता है। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अरे मियां अपनी बीवी का लिबास है, बीवी अपने शौहर का लिबास है। अगर बीवी में कोई कमी हो तो शौहर को चाहिए छिपा ले, अगर शौहर में कोई कमी है तो बीवी को चाहिए छिपा ले। दोनों एक दूसरे को छिपाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश ना करें। छिपाएगा वही जिसने कुरान को पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो भाई बात हकीकत है कि नहीं है? जी, हक बात है। वही छिपाएगा, समझ रहे हैं आप?
आज के हालात ये है कि शादी हुई तो लेके घूम रहा शिमला, ऊटी, मैसूर, मैसूरी, नैनीताल, भीमताल, और तू बड़ा गया। और तेरी शादी क्या हो गई? तू अब बेहयाई कराता फिर रहा है इसको अपने पीछे बिठा के। हया की चादर का नाम निकाह था, हया के जेवर का नाम निकाह था। नबी की हदीस थी निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। तूने तो निकाह के बाद जो था भी उसको भी खत्म किया। मेकअप कमात करा के घुमाता फिर रहा, मैडम को साथ में लेके घूमा फिर रहा। मेरे भाई तुझे पता नहीं है जिस मैडम को तू घुमाता फिर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, जब अल्लाह तुझे कल को औलाद देगा ना तो ये तेरी औलाद इतनी खतरनाक पैदा होगी, इतनी खतरनाक पैदा होगी, तेरे बस की बात नहीं है तू इसे कब्जे में कर सके। तेरे बस की बात नहीं है। अगर घूमने का ज्यादा शौक है और तुम्हारी शादियां हो, अल्लाह तुम्हें अगर दे तो एक काम ना करो, शादी के बाद अपनी बीवी को उम्रे का पैकेज दे दे, अपनी बीवी को मदीना शरीफ घुमा कर ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो यार सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ उम्रा करा के लाओ अपनी बीवी को। जी जी, क्यों जा रहे हो आप? ऊटी और शिमला, मदीने में जाओ और जाने के बाद में कह दो आका मैं आपकी सुन्नत को अदा करके आया हूँ, या रसूल अल्लाह ये निकाह मेरे लिए मुबारक हो जाए, बाबरकत हो जाए, निगाहे करम कर देना। और आका जो मेरी संतान पैदा हो, जो मुझसे नस्लें पैदा हो, या रसूल अल्लाह करम कर देना कि मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, सरजमीने भजनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना मदनी मदीने वाले। हाय हाय क्या बात। यार कितना अच्छा होगा, मदीने से वापस आएगा और मदीने से जब वापस आएगा अल्लाह का करम होगा, अल्लाह तुझे फिर नवाजेगा खुशी से, और जब तेरा बेटा या बेटी पैदा होगी तो अल्लाह तुझे अब्दुल कादिर का गुलाम अता फरमाएगा, वो उसका गुलाम अता फरमाएगा। जलसे में आने वालों आज कलेजा खोल के बैठो, जहन के दरीचे खोल के बैठो। आज शादियां हो रही हैं, लड़की अगर बेहया है, जितनी बेहयाई इतनी जल्दी उसकी शादी, इतनी जल्दी उसके रिश्ते आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आज निज़ाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो बच्चियां आज भी बाहया हैं, पर्दे में हैं, मुसल्लों पे दुआएं कर रही हैं, कहते हैं भाई नहीं नहीं ये लड़की हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं यार ये ज़माने के एतबार से नहीं है, ये तो बड़ी ओल्ड मॉडल है। और मेरे भाई तुझे पता नहीं है, जिसे तू ओल्ड मॉडल कह रहा है यही तो कनीज़े फातिमा है। अगर तेरे घर में नेक बहू आएगी, नेक दुल्हन आएगी, तेरी 3 नस्लों को संवार देगी। अगर तूने दीनदार बच्ची से निकाह किया तो तेरे घर में आएगी तो नेक बहू कहलाएगी, तेरे घर में आएगी तो नेक बीवी कहलाएगी, और अगर इसने औलाद को जन्म दे दिया तो नेक माँ कहलाएगी। बोलो भाई है कि नहीं है? 3 नस्लों को सुधारेगी। कितनों को? 3 नस्लों। जोर से बोलो। 3 नस्लों को। पहला निकाह पढ़ दूं जरा, टाइम बहुत कम है। नबी का पहला निकाह पढ़ दूं। सुभान अल्लाह, इजाजत है? नबी की पहली शादी बता दूं ना? तो सुनो सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। आज नौजवान मेरी तकरीर में ज्यादा कसम खा के उठना, जब तुम्हारे घरों से तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाभियां, तुम्हारी फूफियां जब तुम्हारे लिए बच्ची देखने जाए, किसी की लड़की देखने के लिए जाए, तो उनसे कह देना हाइट पे नजर बाद में डालना, उसके बालों पे, उसके रंगो रोगन पे नजर बाद में डालना, पहले उसके पर्दे पे नजर पहले डालना। मुझे फिल्म नहीं बनाना जो मैं हीरोइन चाहिए, मुझे जिंदगी गुजारना बीवी चाहिए।
जैसे डायरेक्टर को हीरोइन चाहिए होती है ना फिल्म बनाने के लिए, आज शादी नहीं हो रही है, ये तो फिल्म, और फिल्म तो बनी रही है, बन गई शादी के बाद फिल्म, कितनों की बन गई फिल्म है, ऐसी ऐसी बनी फिर रही है कि वो फिल्म भी क्या हुई जैसे इसकी बनी फिर रही है फिल्म, बन गई फिल्म। मेरे भाई अब बात हकीकत बता रहा हूँ। कहने लगा हजरत दुआ कर दो, बड़ा परेशान हो। मैंने कहा जब हीरोइन ली थी तो फिल्म बनी है, हम तो क्यों दुआ करा रहा है, झेल अब इस फिल्म को। तुझे कनीज़े फातिमा चाहिए होती तो जिंदगी बनती, कनीज़े फातिमा चाहिए होता तो घर बनता, कनीज़े फातिमा चाहिए होता तो खानदान बनता, कनीज़े फातिमा चाहता तो तेरी नेक नस्ल पैदा होती। बीवी नहीं आई है, हीरोइन आई है। क्यों? कहानी खुद ही बना ले, वो हीरोइन ऐसी आ रही है खुद ही बना लेगी, बड़ा मारा है मुझे तो कुछ देता ही नहीं, और ऐसा करता है, इसके भाइयों ने भी मारा, इसके बड़े वाले ने भी मारा, छोटे वाले मारा, अम्मा भी गाली दे रही है, और मेरी नन भी बड़ी बुरी है, और ये है, और इसका भी नाम लिखो, और इसका भी लिखो, बड़े भैया को तो छोड़ना ही मत, और इसका जो बाप बुड्ढा है उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, पूरे खानदान को अब नब्बाए फिर रही है। सही बात है, मेरे भाई हंसने की नहीं, सही बता रहा हूं मेरे भाई, रोने की बात है। काश उस वक्त तूने ये नोटों की गड्डियां ना देखी होती, उस वक्त तूने जहेज ना देखा होता, उस वक्त तूने कार और बाइक ना देखा होता, उस वक्त अगर तूने किरदार फातिमा देखा होता, उस वक्त अगर तूने दीनदारी देखी होती तो तेरी फिल्म नहीं बनती, तेरी जिंदगी बन जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाइफ बन जाती तेरी लाइफ। नौजवानों वादा करो इंशाअल्लाह शादी करेंगे तो दीनदार बेटी से। इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो, अरे डर काहेगा, हाथ उठा के बोलो जिनकी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे वाह 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 वाह, डरो नहीं। अच्छा एक बात और सुन ले, एक बात और सुने, काम की बताऊं मैं आपको। नौजवानों सुनो, काम की बात सुनो नौजवानों। अरे जिसने ना उठाया अपना नुकसान किया, हम तो दुआ कर देंगे 40 लोगों में एक अल्लाह का वली होता, क्या पता उसकी दुआ कबूल हो जाए। आप में क्या पता कौन अल्लाह का वली बैठा है। मेरी जबान से जुमले निकले, आपने आमीन कह दी, आमीन कबूल हो गई, उसकी जिंदगी बन जाएगी। एक बात बताऊं नौजवानों सुनो, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वही माल नजर आता है। आप कपड़े की दुकान पे जाओ, आपको गर्म सूट नहीं मिलेगा, आपको पतले से पतला मिलेगा, इसलिए कि गर्मी का मौसम चल रहा, अभी जर्सी नहीं मिलेगी, जैकेट नहीं मिलेगा, स्वेटर नहीं मिलेगा। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अच्छा यकीन ना है तो जहाँ रामपुर को छान मारियो, अगर मिल जाए तो आपको जैकेट कहीं टंगा हुआ नहीं। मैंने कहा जा करके पिछले साल तो आया था दिसंबर के महीने में, बड़ा गरम गरम कपड़ा था, कश्मीरी शॉल भी था, पश्मीना भी था, जैकेट भी था। कहाँ गया, कहने लगे मौलाना डिमांड ही नहीं, रख के क्या करें, सर्दी नहीं है तो सर्दी का कपड़ा भी नहीं। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हैं? आप दिसंबर में फिर आना, दुकान यही होगी, माल गर्म होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना? पता चला जैसी डिमांड मार्केट में वैसा ही माल आता है। नौजवानों आज सही डिमांड कर लो, लड़की दीनदार चाहिए, दीनदार। अगर बगैर दीन की, अगर मॉडर्न दुनियादार हेलीकॉप्टर भी लाएगी तो शादी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। ये बाल खोल के घूमने वाली, ये मेलों में घूमने वाली अगर पर्दे और औकात में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत अच्छा लगा। अगर पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हमें चाहिए ही पर्दे भाई। सुभान। अगर ये सारे स्कर्ट और सारे जींस और सारे हिप्पी कट खत्म ना हो जाता, लेकिन तुम्हें जब जींस वाली चाहिए, तुम्हें तो खूब मॉडर्न चाहिए, तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड इस चीज की है, तो फिर प्रोजेक्ट यही आ रहा है। सही बात, सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? आज अगर बेटियां कहने लगे कि लड़का बहुत ज्यादा अमीर ना हो मगर दीनदार हो, सही बात, क्या हो, दीनदार, नमाजी हो, नमाजी। ये जितने ना मोबाइल चलाते हैं चौराहों पे खड़े हो के, ना अम्मा की सुनना है ना अब्बा की सुनना है। घर में 12 बजे घुस रहा, अम्मा ने कहा बेटे अब आया तो कह रहा ये बता खाना ठंडा क्यों है। 12 बजे घर में घुस रहा और अम्मा से कह रहा ठंडा क्यों है। अम्मा बूढ़ी हो गई, तेरे सर में एक डंडा मार के तुझे ठंडा कर देती तो अच्छा था।
12 बजे आया। वो कहता कि बूढ़ी चुपके से सौदा बहुत चपड़ चपड़ करती है। हाय नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? तेरे बूढ़े माँ बाप तेरी दहलीज पे, अपनी देरी पर, अपने घर के दरवाजे पर आंख लगा के लेटे होते हैं, बैठे होते हैं। हाय मेरा नौजवान बेटा कहाँ गया? माहौल बड़ा खराब है। जब तक का बेटा घर में ना आ जाए माँ का दिल धड़कता रहता है। जब तक का बेटा घर में ना आ जाए माँ को खाने में मजा नहीं आता। बसा औकात तो माँ खाना भी नहीं खाती है कि हाय मेरा लाल नहीं आया, पहले उसे खिला दूं। वो फिर ये दोस्तों की महफिल से 12 बजे आया और आके कहता है खाना ठंडा क्यों है, रोटी ठंडी क्यों है, सालन ठंडा क्यों है। हाय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर लड़कियां कहते हमें लड़का नमाजी चाहिए तो ये रात को चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बल्कि सब ईशा की नमाज में नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब नजर आएंगे ईशा की नमाज, सब नजर आएंगे। शादी करना तो पढ़ो नमाज, करना तो पढ़ो नमाज, बल्कि होना ये चाहिए शादी, जैसे कहते हैं ना कारोबार नहीं होगा तो रिश्ता नहीं हो रहा, जब तक नमाजी ना हो रिश्ता ही ना हो। एक मुल्क है शायद इंडोनेशिया जी, उसमें हज करते पहले हैं। हज करता बाद में शादी होती है। यही बात। हाँ, और जबकि इतनी गुर्बत है वहां जी, इतने पैसे लाते हैं हज करने के लिए। हाँ, इतने भी कम पड़ जाते, 5 लाख का नोट है वहां। करेंसी जितनी छोटी होगी इतना ही नोट बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। जी, 5-5 लाख का, वो 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए लाते हैं हज करने के लिए। लेकिन फिर भी शादी से पहले हज करना अनिवार्य है। हाय हाय हाय, शादी करो तो दीनदार देखो, और शरीयत में भी है जो 4 चीजें देखो ना निकाह के लिए, सबसे पहले है दीनदारी। जी, क्या है बेशक, सबसे पहले? क्या है? दीनदारी। दीनदारी। दीनदार और आप वफादार होगी, वफादार होगी। ये दीनदार की पहली निशानी है, वफादार होना। बस बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और तकरीर लंबी, बस थोड़ी सी बात और कर लें और बात को एकदम हम समेटें, खत्म करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, जितने आए सबको अमल की तौफीक अता हो। आमीन। आइडियल बनाते हो, इस आइडियल उसके आइडियल। उसने शादी की थी तो वो डीजे बजाया था, उससे बड़ा डीजे मंगाऊंगा। उसने शादी की थी तो ऐसा इंतजाम था, उससे बड़ा ऐसा इंतजाम करूंगा। नहीं, शादी कर तो शादी में नबी की शरीयत का खास ख्याल रख। सुभान अल्लाह, बेशक। अपने कार्ड पे लिख दे मेरे यहाँ शादी में औरतों के लिए अलग इंतजाम है। हाय हाय, अरे बहुत। कोई भी औरत मर्दों में जाने की कोशिश ना करे। और आज क्या होता है? आज तो दूल्हा मियां जब तक आते नहीं, एंट्री नहीं करते भजनपुर में, जब तक लड़कियां खड़े होकर उनका इस्तकबाल ना करने। करो इस्तकबाल मेरी बहनों, मैं तुम्हें बताऊं, और तुम्हारा इस्तकबाल फरिश्तों ने मरने के बाद ना किया तो मेरा भी नाम बदल देना। ये बात दांत दिखाने की नहीं, ये रोने की बात है। करो इस्तकबाल, कितना करोगी? तुम्हें नहीं मानती ना मौलवियों की बात है, मत मान तू मौलवी की बात, लेकिन जिस दिन तुम मर गई, जिस दिन तेरी सांस निकल गई ना, जिस दिन इजराइल से तेरी मुलाकात हो गई, तुझे पता चलेगा ये इस्तकबाल क्या थे। बेहयाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बेहयाई बढ़ गई, शर्म ही तो नहीं आ रही है। 15-15, 50-50 खड़ी होती है इस्तकबाल के लिए। है तुझे पता नहीं कि शरीयत ने तेरे चचा के बेटे से भी पर्दा रखा था, तेरी खाला के बेटे से भी शरीयत ने पर्दा रखा था। तो कहां चली गई मेरी बहन, कहां चली गई तू? मुसलमानों, नबी की शरीयत को पढ़ो यार। मेरे नबी ने तुम्हें दुनिया की खुदा की कसम हर चीज से आशना कर दिया है। मेरे नबी की उम्र 25 साल है अभी। कितने साल? 25 साल। सुभान अल्लाह। 25 साल का नौजवान कड़ियल नौजवान होता है। और फिर यार जब अब्दुल्ला के बेटे पे 25 साल का शबाब आया होगा तो यार तो उसका आलम ही क्या होगा। जिसके बचपने का आलम यह है कि जब आमिना की गोद में आए ना तो आसमां का चांद मुंह छिपाने लगा, है ना, मुंह छिपाने लगा। क्यों नहीं छिपाता? किसी ने कहा है चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब शबाब आया होगा 25 साल का यार इस आमिना के लाल पे, तो हाल क्या होगा?
है ना। हाल क्या होगा, लोग देखते थे ना तो भूख जिनको लगती थी, भूखे अगर नबी का चेहरा देखे तो भूख खत्म हो जाए, प्यासे नबी का चेहरा देखे तो प्यास खत्म हो जाए, बीमार नबी का चेहरा देखे तो बीमारी खत्म हो जाए, परेशान हाल नबी का चेहरा देखे तो परेशानी खत्म हो जाए। मेरे नबी हजरत खदीजा का सामान तिजारत लेके जाते बेचने के लिए। खदीजा, हजरत खदीजा मक्का की बड़ी शरीफ खातून थी, बड़ी अमीर खातून थी। बस ये नबी की पहली शादी पढ़ रहा हूं और उसके बाद तकरीर खत्म। मक्का की बड़ी अमीर खातून हजरत खदीजा, एक शादी हो चुकी थी इनकी पहले, ठीक है, लेकिन शोहर नहीं था इस वक्त, तन्हा थी। हजरत खदीजा बड़ी अमीर खातून, बड़ी शरीफ खातून। पूरे मक्का की खवातीन में अगर किसी का सबसे पहले जिक्र आता तो हजरत खदीजा का आता। मेरे नबी हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते और जिस माल को नबी ले जाते हजरत खदीजा कहती हैं उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा सा बड़ा कम हो गया, जरा बढ़ा दो थोड़ा सा, बस 5-7 मिनट की बात है, बढ़ा दो। उसमें मुनाफा सबसे ज्यादा होता, और होता भी क्यों नहीं, नबी तो अगर खाली जानवर पे हाथ रख दें तो थनों में दूध आ जाए। सुभान अल्लाह। नबी तो खारे कुएं में थूक शरीफ डाल दें तो मीठा हो जाए। जी जी। नबी तो उंगली हिला दें तो पालने में उंगली हिले, आसमान का चांद हिलने लगे। सुभान अल्लाह। आदमी कहता बड़ी पावर वाला हूँ, अगर मैं बोला तो हुकूमत हिला दूंगा। मैंने कहा तेरी पावर हुकूमत हिला देता, मेरे नबी जमीन पे लेट के आसमान का चांद हिला देता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की पावर। हजरत खदीजा कहती जिस माल को मोहम्मद अरबी बेचने जाते बड़ा फायदा होता, बड़ा बेनिफिट होता। हजरत खदीजा जिक्र कर रही, हजरत खदीजा का एक गुलाम और था, उससे जिक्र कर रही, मोहम्मद जिस माल को लेके जाते हैं उसमें बड़ा फायदा, बड़ा बेनिफिट होता है। उस गुलाम ने कहा खाली तुमने बेनिफिट ही देखा है, रास्ते के कमलात तो मैंने देखे। आय हाय सुभान, आय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने खाली अपना बेनिफिट देखा, रास्ते के कमलात, रास्ते के मनाजिर तो मैंने देखे। कहा क्या देखा? कहा तुम्हें किसी ने नहीं बताया। कहा नहीं। तो कहा मेरी जबान से सुन। हजरत खदीजा कहने लगी बता तूने क्या देखा? कहने लगी सुनो ओ खदीजा, मोहम्मद जब जंगलों में संगलाख वादियों से गुजरते हैं, जब पत्थरों पे मोहम्मद का पैर रखा जाता तो मैंने देखा कि पत्थर मोम हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत मैंने देखा है कि जब कड़क कड़क की धूप होती है, बहुत शदीद गर्मी होती है, जब मोहम्मद निकलती तो मैंने देखा है कि आसमान का सूरज उनको तपा नहीं पाता, बल्कि बादल आके उनका साया कर लेता है। सुभान अल्लाह। ये कमाल है। और पता है जब मोहम्मद अरबी निकलते हैं, मोहम्मद अरबी का कमाल ये है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उनका अदब करते हैं। जी। हजरत खदीजा ने जब ये कमालात देखे, जलसे में आने वालों, मक्का की सबसे अमीर सबसे शरीफ खातून हजरत खदीजा ने जाहिरी तौर पर माल नहीं देखा, अगरचे दुनिया के खजाने मेरे नबी के कदमों में। जी जी बेशक। दुनिया के खजाने मेरे नबी के कदमों में है, लेकिन जाहिरी जिंदगी जो नबी ने पसंद फरमाई थी वो कपड़ों में पहमद लगा है। जी। चूल्हे में आग नहीं है, घर में खाना नहीं है, पेट से पत्थर बंधा है। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? जी। जाहिरी तौर पर गुर्बत वाली जिंदगी ये नबी ने पसंद फरमाई थी, हालांकि सारे खजाने नबी के कदमों में। जाहिरी तौर पर माल नहीं, लेकिन हजरत खदीजा ने कहा जब ये कमाल मोहम्मद के अंदर है तो खदीजा पेशकश करती है कि मोहम्मद से शादी करेगी। सुभान अल्लाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा की उम्र है 40 साल, नबी की उम्र है 25 साल। कितना फर्क है? 15 साल। कोई कह रहा है 17 साल। कितना फर्क है? 15। अब एक मिजाज दे करके जा रहा हूं। हजरत खदीजा ने पेशकश की, हजरत खदीजा की तरफ से पहले पेशकश हुई, नबी ने कबूल फरमा लिया। पहली शादी हुई, पहला निकाह हुआ, 25 साल की उम्र। और
और जो नबी की प्यारी बीवी मुसलमानों की माँ है उनकी उम्र कितनी है? 40 साल। जी आज हमारे यहाँ रिश्ते देखने जाते हैं तो कहते हैं ना नहीं चलेगी, लेकिन क्यों नहीं चलेगी? हमारे भैये से उम्र ज्यादा है इसकी। सही बात, यही बात। कितनी ज्यादा? 2-4 साल ज्यादा। जब भी फेल कर दिया तुझे पता है तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगी है यार। 2-4 साल ज्यादा तो क्या हो गया? इसकी वजह से रिश्ते फेल ना किया करो। मेरे नबी ने पहला रिश्ता, पहली शादी हजरत खदीजा से करके बता दिया। जमाने वालों सुन लो, अगर लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा हो तो ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, अगर उम्र ज्यादा हो तो ये भी मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है। बस आखिरी बात, हजरत खदीजा ने जब मेरे नबी से शादी की तो फिर नबी पे ऐसी फरेब था, और हजरत नबी पे मेरे हजरत खदीजा मेरे नबी पे ऐसे कुर्बान कि सारा माल मक्का के गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। सारा माल इस्लाम के लिए हजरत खदीजा ने वक्फ कर दिया। सारा माल हजरत खदीजा ने इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। अब हाल ये हुआ कि हजरत खदीजा खुद मेरे नबी के घर में कई दिन के फाके उठाती और शिकवा जबान तक भी नहीं कि या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ी अमीर खातून थी, या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ी मालदार खातून थी। आका मेरे तो बिजनेस और कारोबार शाम और इराक तक चलते थे। हजरत खदीजा ने कभी नहीं कहा। मेरे नबी जब तशरीफ लाते ना शाम को घर में, तो अम्मी खदीजा कहती है कि नबी के जिस्म पर पत्थरों के निशान होते। कभी ताइफ के बाजारों में नबी को लहूलुहान किया जाता, कभी मक्का की गलियों में नबी को लहूलुहान किया जाता। जब नबी शाम को घर में तशरीफ लाते, जलसे में आने वालों, नबी का कमीज, नबी का जुब्बा मुबारक खून में सना होता। हजरत खदीजा नबी के जख्म से खून को साफ करती जाती, और अगर थोड़ा सा भी दूध घर में होता तो हजरत खदीजा खुद नहीं पीती, गरम करके मेरे नबी को पेश करती। या रसूल अल्लाह बड़े जख्म लगे, दूध पी ले। हजरत आयशा ने एक रोज कह दिया था, या रसूल अल्लाह, अर्ज की आका मोहब्बत तो हमने भी बहुत की है या रसूल अल्लाह, हम भी आपकी वही बीवी है जैसे खदीजा है, लेकिन खदीजा को आप बहुत याद करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मेरी खदीजा ने वो जमाना देखा है कि जब मक्का वालों के हाथ में पत्थर थे, मोहम्मद का सोशल बाइकआउट किया जा रहा था, जब मक्का वाले मेरा सोशल बाइकआउट कर रहे थे, जब मक्का वाले मुझे पत्थर मार रहे थे, जब मक्का वाले मेरे राहों में कांटे बिछा रहे थे, पूरा मक्का मेरा मुखालिफ बन बैठा था। ऐसे आलम में अगर मेरे साथ कोई खड़ा था तो मेरी बीवी खदीजा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज तो मेरे झंडे के नीचे उमर जैसा बहादुर इंसान भी है जी। आज तो मेरे झंडे के नीचे खालिद बिन वलीद जैसा भी बहादुर इंसान है। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज किसी की ताकत नहीं कि मोहम्मद के खिलाफ अपनी जबान से लफ्ज निकाले, लेकिन वो वक्त बड़ा नाजुक वक्त था, उसमें मेरी बीवी खदीजा ने मेरा साथ दिया। सुभान अल्लाह। वफादार और नेक बीवी है, बुरे हालात में भी शौहर का साथ देती है जी। मेरे भाइयों, शादी करो तो दीनदार पहले देखो, शादी करो तो कनीज़े फातिमा पहले देखो, ताकि तेरी जिंदगी बन जाए, तेरी लाइफ बन जाए, तेरी जिंदगी सुधर जाए। कहने सुनने में खता ही तौबा करता हूं, माफ फरमाए, जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, शादी को खाना आबादी बनाए, इस्लाम